माय डियर स्टूडेंट, आज मैं दशमलव का एक बेस्ट ट्रिक लेकर आए हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से यह देखिएगा कि इसमें दशमलव का कितना भी बड़ा सवाल हो आप 5 से 2 सेकेंड ऐसे कर जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप यह फार्मूला नहीं जानेंगे, ठीक, यह ट्रिक नहीं जानेंगे तो आप कहीं कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो बहुत एग्जाम पूछे जाते हैं तो आपको ट्रिक याद रखना ज़रूरी है कि उसको कैसे हम करेंगे। ठीक है, अगर ये ट्रिक नहीं याद रखेंगे तो आप परीक्षा में हल नहीं कर पाएंगे। एक ही सवाल करते करते आपको क्या हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप यह देखिए ध्यान से, और यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा आपको लगने वाला नहीं है, यदि कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं। अगर अपने दोस्त मित्र के यहाँ नहीं भेजे हैं तो इस हमारे चैनल को भेजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आप लोग पास में वीडियो डेली मैं डालता रहूं। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कैसे ये होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 3 तरह से अंक दिया हुआ है। इतना बड़ा देखकर मत डरिए। ठीक है, इतना बड़ा है कैसे होगा, तो 3 तरह से अंक दिया है तो हम क्या मानेंगे, ए बी, इसको मानेंगे सी। ठीक है, तो इस तरह से आप समझे होंगे। पहले फार्मूला अगर याद होगा आपको तो तुरंत पकड़ लेंगे कि दिया है कि ए का क्यूब, बी का क्यूब, सी का क्यूब। अब दिया है -3abc। तो चलते हैं फार्मूला पर। दिया है यहाँ पर ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब। ठीक है, -3abc, यही है, ध्यान दीजिए। इसी को, ये फार्मूला है ना, फार्मूला पर सेट किया है, इसको हम तोड़ेंगे। ये अंक है तो अंक को तोड़िए या आप फार्मूला को तोड़िए, वही बात होगा। तो हम ये फार्मूला को तोड़ेंगे, फार्मूला को हल कीजिए, उसको मत हल कीजिए। तो क्या करेंगे, इसके बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए होता है। ठीक है, तो ये आपको मालूम हो गया कि ये जब फार्मूला पर ये सेट किया है, ठीक है, तो इस फार्मूला को इस रूप में लिखा जाता है, यानी इसके बराबर इतना होता है। तो इसको भी हम तोड़ेंगे तो ऐसे ही अंक में टूट जाएगा। ठीक है, यानी इसका ए का स्क्वायर हो जाएगा, बी का स्क्वायर, जैसे ये टूटा है तैसे होगा। तो इस तरह हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि फार्मूला को जब भी हल करिएगा तो नीचे भी देखिएगा कि ये दिया है कि नहीं। ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ये दिया है। वही चीज़ नीचे ये लिखिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ध्यान दीजिए, जब ये कट जा रहा है तो बच क्या रहा है, तो बच रहा है आपका ए प्लस बी प्लस सी, यही बच रहा है। तो आप यदि फार्मूला को एक बार रट जाएंगे, एक बार याद कर लेंगे कैसे क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो आपको क्वेश्चन देखते ही समझ में आएगा कि किस फार्मूला पे है, और वहाँ पे फार्मूला को हल करने में क्या बचता है। ए प्लस बी बचता है, ए प्लस बी प्लस सी बचता है। तो आप उसमें से अंक लेकर जोड़ होगा तो जोड़ देंगे, घटाना होगा तो घटा देंगे। जैसे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बचा है, तो इसमें देखिए ए प्लस बी प्लस सी ले लीजिए। तो ए प्लस बी ए क्या है, 1.5 है, तो बी क्या है 4.7 है, प्लस सी क्या है 3.8 है। अगर इसको हम हल करते हैं तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 8 7 15 5 20 के 0 दशमलव हो जाएगा, फिर 3 4 7 7 1 8 8 2 10, यानी कितना आ गया आंसर आपका, आ गया आंसर हो गया आपका 10 आ गया। ठीक है, तो कितना समय लगा, तो आपको यदि पहले से मालूम रहेगा कि ये फार्मूला को सेट किया है, नीचे वैसे ही किया है जो ये वाला है, तो नीचे जब ऊपर नीचे दोनों हो गया, क्योंकि ऊपर वाला को हल करेंगे तो ऊपर वाला भी ऐसे होगा। अब फिर वही चीज नीचे रखा है ना, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, यही बचेगा, प्लस प्लस 20 प्लस सी बचेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10। अब बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ध्यान से देखिएगा, देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे पकड़ते हैं।
तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, ये भी ध्यान से देखिए, आपको समझ में नहीं आ रहा कि इसको कैसे करेंगे। तो आपको जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तब तक आप किसी क्वेश्चन को पकड़ नहीं सकते हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, फार्मूला को याद कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही फार्मूला पर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आप कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है 1 2 3, यानी एक ही अंक 3 तरह से दिया है। तो इसको यदि हम ए मानते हैं तो क्या हो जाएगा, ए का क्यूब हो जाएगा। फिर माइनस दिया है, तो फिर ये देखिए एक ही अंक 3 तरह का दिया है, तो ये भी क्या हो जाएगा यहाँ पे। इसको अगर हम बी मानते, क्योंकि ये तो मान चुके हैं, ये बी मान लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये बी का क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 3 है। अब आपको मालूम होगा कि ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बराबर होता क्या है, ठीक है। तो आपको ये नहीं मालूम है तो आप इसको याद कर लीजिए, ठीक है। कि कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे ए माइनस बी, ठीक है, ए माइनस बी, यानी सिर्फ याद रखिए कि क्या होता है। तो ए माइनस बी ही बचेगा, सब कट जाए, क्योंकि हर में देता है जो इसके यहाँ पे होता है। क्या होता है यहाँ पे देखिए, ए माइनस बी, उसके बाद क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। बाटा में क्या होगा, ध्यान दीजिए, यही होगा। देखिए ये तो ऊपर है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब है, तो तोड़ेंगे तो इस तरह से भी अंक हो जाएगा ना। जो ए है, बी है, सी है, सबका तो होगा वैसे ही, ए बी सी जो भी होगा तो इस तरह से होगा। तो देखिए नीचे भी क्या कर दिया है, ये चीज लिख दिया है जो ऊपर अंक है, तो जो लिखा है नीचे भी, तो वो तो क्या करेंगे हम, जब बटा में रहेगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कटा देंगे ना। कटा देंगे तो बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा आपका ए माइनस बी। तो ए माइनस बी बच रहा है, ठीक है। जब फार्मूला याद रहेगा तब तो समझेंगे कि इस फार्मूला पर सेट किया है तो इसमें बचता क्या है, तो ए माइनस बी। तो ए माइनस बी यानी ए और बी को लेना है और घटा देना है। तो ए का मान क्या है, देखिए ए का मान आपका है 0.8 माइनस बी का मान क्या है 0.5। जब इसको हल करते हैं तो आपको कितना आ जाता है 0.3। तो आपको क्या करना है, फार्मूला को याद करना है कि ए का क्यू माइनस बी का क्यू आएगा, ठीक है। तो उस पर कैसे करेंगे, ठीक है, उसमें देखना है बस नीचे कि नीचे इस तरह से हो रहा है कि नहीं, ऐसे हुआ है कि नहीं, तो ये समझिएगा तुरंत कि ए माइनस बी बचेगा और तुरंत आप हल कर देंगे, 2 सेकेंड में कर जाएंगे। तो आप बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं जाइएगा मत, पूरा देखिएगा सारा। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिया है ए का क्यूब बी का क्यूब, क्योंकि 2 अंक दिया तो ये भी मानेंगे। तो आपको यह देखकर पकड़ लेना होगा कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब पर फार्मूला वाला ये है, उसी पर सेट किया गया है। तो इसमें क्या करेंगे हम, देखिए नीचे भी वैसे ही है जो अभी इसके पहले जो क्वेश्चन बताए हैं, तो उसमें क्या था, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, उसमें क्या बच रहा था, कटाने पर ए प्लस बी बच रहा था, तो उसमें से ए प्लस बी लेकर जोड़ दिया, आपका हल हो गया। इसमें क्या है, उसमें वही चीज करेंगे यहाँ पे भी। तो देखिए यहाँ पे ए प्लस बी बचेगा तो जोड़ेंगे ए प्लस बी को, उसमें ए माइनस बी बचा था तो उसमें घटा दिए थे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, आपको जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो फार्मूला देखिए कि ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है बराबर, इसके बराबर क्या होता है, तो इसके बराबर आपका होता है ए प्लस बी। देखिए यहाँ पर क्या है, ए प्लस बी, तो इसमें ए प्लस बी लेकर जोड़ देंगे। और उसके पहले क्वेश्चन में ए माइनस बी बचा था तो उसमें क्या कर दिए थे, घटा दिए थे। तो यही आपको याद होना चाहिए। देखिए ऊपर वाला को विस्तार नहीं किया है, इसमें क्या कर दिए, जुटा दिया, उसमें क्या किया था, विस्तार कर दिया था, तोड़ दिया था। तो उसको हमको क्या करना था, जुटाना था, जुटा कर देखना था कि फार्मूला पर है कि नहीं, तो फार्मूला पर था। और इसमें क्या कर दिया, फार्मूला आपको दिखा दिया, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, इस पर तोड़ देना है। तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ध्यान दीजिए। तो ऊपर जब ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब है तो तोड़ रहे हैं तो ये हो जा रहा है, इतना हो जा रहा है, देख रहे हैं। फिर नीचे अंक वैसे ही है जैसे ये टूट रहा है, ऊपर होगा। फिर नीचे भी ये दिया है नीचे, तो नीचे दिया है तो लिखेंगे ए का क्यूब नहीं, ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपका ये हो गया। तो इससे क्या होगा, ये
कट जाए, ठीक है। तो ए प्लस बी हुआ ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही तो इससे कट जाएगा तो आपको बचेगा क्या, ए प्लस बी। तो इसमें ए का मान कितना है, देखिए 0.5 है और प्लस बी का मान क्या है 0.6 है। तो यदि इसको हम छोड़ते हैं तो आपका आ जाएगा 1.1, आपका यही आंसर होगा। अब बताएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। तो अब देखिए चौथा क्वेश्चन भी आपको देखकर समझ में आ रहा है कि 2 अंक है, इसमें 2 तरह के अंक है, तो इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे देखिए बी। तो 2 तरह के अंक है, तो देखिए यहाँ पर एक ही अंक है तो इसमें क्या करेंगे ए स्क्वायर कर देंगे, माइनस दिया इसमें क्या करेंगे आप बी, दोनों एक ही तरह है तो क्या कर देंगे यहाँ पर बी का स्क्वायर। तो आप लोग ये पढ़े होंगे कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता क्या है। तो ये देखिए ध्यान से, होता है ए प्लस बी एक क्वेश्चन में, और एक क्वेश्चन में क्या होता है ए माइनस बी होता है, ठीक है। तो ये अब देखिए कि ये तो ऊपर वाला टूट गया तो इस रूप में हो गया, तो फिर नीचे देख रहे हैं कि ए प्लस बी है, यानी कौन सा है ए प्लस बी, ये दिया हुआ है ना। तो अब क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा आपका, ये कट जा रहा है, प्लस वाला कट जा रहा है, तो आपका बच क्या रहा है ए माइनस बी। तो जब ऐसे से आपको फार्मूला मालूम होगा कि जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है, तो इसको हल करने पर फार्मूला को ए माइनस बी बचेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम ए का मान लिखेंगे, ए का मान क्या है आपका 5.4, ठीक है। अब देखेंगे बी का मान क्या है, तो माइनस कितना है 3.6, ठीक है। तो जब हम इसको घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा आंसर, तो आ जाएगा आपका 1.8 आ जाएगा, आपका ये आंसर हो गया। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।